नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारे देश के प्राचीन विश्वविद्यालय में एक है। और इस विश्वविद्यालय से पाणिनि ऐसे संस्कृत के विद्वान और व्याकरणाचार्य, रामानुजाचार्य जो वैष्णव धर्म के प्रणेता थे, और आदि शंकराचार्य जो शैव मत के प्रणेता थे, और साथ ही जिन्होंने भाष्य लिखे, उनका यहाँ पर जुड़ाव रहा है। इसके अलावा नाट्यशास्त्र के शारंगदेव जी आदि इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। ये कहा जाता है कि रामानुजाचार्य जी और आदि शंकराचार्य जी दोनों ने इस विद्यालय में आकर बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसके बाद ही वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से निकले। शारदा पीठ विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास लगा हुआ है। वहाँ पे पाकिस्तान के ज़िला नीलम की तहसील शारदा में यह विश्वविद्यालय अब भी अपने भग्नावशेष स्थिति में है। इस विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो यहाँ पर शारदा का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और सारे पढ़ने वाले आचार्य वो सभी आकर पहले शारदा के सामने, माँ शारदा के सामने स्तुति करते थे और उनसे शिक्षा के लिए प्रार्थना करते थे कि माँ शारदा मेरे जिह्वा में आप ये शक्ति दीजिए जिससे मैं यहाँ से प्राप्त ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकूँ। यह विश्वविद्यालय किशन गंगा नदी के किनारे स्थापित है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शारदा देवी का मंदिर है। आज पाकिस्तान में इस किशन गंगा नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा के दाहिने किनारे पर किशन गंगा और बाएं किनारे पर सरगुन नाला है, और इसके बीच में ही शारदा का मंदिर और विश्वविद्यालय स्थापित था। इस नाले के साथ ही एक रास्ता है जो कंगना घाटी के रास्ते की ओर जाता है। इस विश्वविद्यालय में शताब्दियों से हिंदू धर्म के ज्ञान का उपदेश और अन्य शिक्षाएं, जिसमें मुख्य रूप से व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि समृद्ध पढ़ा जाता है। बाद में इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाने लगी। जैसे जैसे इस विश्वविद्यालय की ख्याति बढ़ी, वैसे वैसे इस पूरे क्षेत्र को शारदा क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। इस विश्वविद्यालय में पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथ किसी समय सुरक्षित थे, और लोग पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ने के लिए आया करते थे। इसलिए इस विद्यालय को उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यहाँ वैदिक धर्म के लिए और शास्त्रों की टिप्पणियों के लिए उसके संदर्भों के साथ बहुत सी ऋषियों मुनियों ने अपनी टिप्पणियाँ तैयार की, जो कि इस विश्वविद्यालय में सुरक्षित थी। इसलिए लोग इस विश्वविद्यालय में विभिन्न धार्मिक कृत्यों के लिए भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, और साथ ही साथ वह संस्कृत के व्याकरण का भी अध्ययन करते थे। शारदा विश्वविद्यालय के लिए दो चीज़ बहुत प्रसिद्ध थी। पहला, शारदा का मंदिर जहाँ लोग आराधना करने आते थे और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर शिक्षा ग्रहण करते थे। दूसरा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, जिस पुस्तकालय के में लोग किताबें देखने, बहुत सी पांडुलिपियाँ प्राप्त करने और उनका अध्ययन करने आते थे। यहाँ पर लगभग 5000 विद्वान शिक्षा ग्रहण करते थे, और यह
प्राचीन काल से ही एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र। ऐसा कहा जाता है कि दूर दूर से विद्वान यहाँ पर अपनी तैयार की हुई पुस्तक लेके आते थे और अपनी पांडुलिपियों को शारदा के सामने रखते थे। अगर वो उनका पन्ना वैसे ही खुला रह जाता था तो ये माना जाता था कि माँ शारदा ने उनकी पुस्तक को स्वीकार कर लिया है, और यदि उनका पन्ना पलट जाता था तो ऐसा माना जाता था कि माँ शारदा ने उनकी पुस्तक को स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे विद्वान जो अपनी पुस्तक के पन्ने पलटे हुए पाते थे वो पुनः अपनी पुस्तक को ले जाते थे और पुनः उसमें संशोधन करके लाते थे और फिर माँ शारदा के सामने उस पुस्तक को रखते थे। इस तरह से बहुत से विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में जब उनको स्वीकार नहीं किया गया जैसा कि मान्यता थी तो वह अपनी पुस्तक ले जाके उसमें पुनः संशोधन करके लाते थे और माँ शारदा के सामने रखते थे। यह स्थान उच्च कोटि के लिए के शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध था। मतलब यहाँ पर जगह जगह विद्वान आते थे और शास्त्रार्थ करते थे। कनिष्क ने अपने समय में यहाँ पर चौथी बौद्ध सभा आयोजित की। ऐसा माना जाता है कि इस विद्यालय में जो शारदा का मंदिर है उसको अशोक के काल में बनाया गया, लेकिन बहुत से विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये शारदा का मंदिर अशोक के काल से भी बहुत पुराना है, जिसे बाद में कुषाण ने पुनः उसका पुनरुद्धार किया और उसको नए तरीके से बनवाया। कुषाण ने इस विश्वविद्यालय और मंदिर को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया और उसके साथ ही यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ। कश्मीर के राजा मुक्तापीठ ललितादित्य के समय 3 मंदिर बहुत प्रसिद्ध थे। उसमें अमरनाथ, शारदा पीठ और मार्तंड मंदिर, ये 3 मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं। इस घाटी के सामने आमने सामने 2 पर्वत थे, एक का नाम शारदा और दूसरी का नाम नारदा। इन दोनों पर्वतों के बीच में शारदा क्षेत्र स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर एक नई लिपि जिसे शारदा लिपि के नाम से जाना जाता है यहाँ पर तैयार की गई थी। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य और स्वामी रामानुजाचार्य ने यहाँ पर आकर बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के बाद ही वो अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से निकले। मतलब अगर सही रूप में कहा जाए कि चाहे शंकराचार्य हों और चाहे रामानुज हों, इन दोनों का आचार बनना एक तरह से इस विश्वविद्यालय के अध्ययन के बाद हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ पर भद्रायण के वेदांत सूत्र का अध्ययन किया और श्री भाष्य की रचना की और शैव मत के जनक आदि शंकराचार्य यहाँ से निकलने के बाद ही वह सर्वज्ञ पीठम पर जाकर आचार्य के रूप में स्थापित हुए। एक स्तुति भी इस तरह की है, नमस्ते माँ शारदा कश्मीरपुर वासिनी, जिससे ये कहा जा सकता है या ये माना रहा है कि माँ शारदा को कश्मीर के इस स्थान से जोड़ा गया। मतलब माँ शारदा कश्मीर के इस क्षेत्र में निवास करती है। विश्व का सबसे पुराना पंचांग जो लगभग 5100 साल पुराना है, उस सप्तऋषि पंचांग को आज भी कश्मीर में कुछ लोग उसका अध्ययन करके उससे समय का गणना करते हैं और उससे ही वह एक चाहे ग्रह चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या अन्य उसकी स्थिति का आकलन करते हैं, निकालते हैं। यह स्थान नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि से और अभिनव भारती से जुड़ा हुआ है।
अभिनव गुप्त जो 10वीं शताब्दी में यहाँ पर थे, उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया था। इस ग्रंथ को भारत के बाहर 80 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान शारंगदेव, जो कि कर्नाटक में निवास करते थे, उन्होंने भी अपने आप को कश्मीर से जोड़ा है। वो अपनी पितृभूमि कश्मीर को मानते हैं। उन्होंने कहीं पर लिखा है, अस्ति स्वस्ति ग्रहम कुलवंशम श्रीमद् कश्मीर संभवम। शारदा पीठ का वर्णन नीलमत पुराण के शारदा महात्म्य में है। श्री जुनैद अहमद और अब्दुल समद, जो मुनसेरा विश्वविद्यालय पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस स्थान को कश्मीर के शताब्दियों पुराना हिंदुओं का मुख्य स्थान बताया। अशोक के समय तक्षशिला पर इसका प्रभाव था। लेकिन कुषाण के समय बौद्ध धर्म का और गांधार क्षेत्र का प्रभाव इस पर पड़ा। नीलमत पुराण के अनुसार ऋषि मातंग के पुत्र ऋषि शांडिल ने यहाँ पर घोर तपस्या की और माँ शारदा ने उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप और शक्ति दिखाऊंगी। इसीलिए ऋषि शांडिल ने यहाँ रहने का मन बनाया और वहाँ रहने लगे। इसके पश्चात भी उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। जब उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी तो माँ शारदा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि पास में जो जंगल है वो वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके रहें। माँ के आशीर्वाद से वह उस स्थान से उठकर जंगल के ओर चले गए और उस स्थान को आज हम शारदा पीठ के नाम से जानते हैं। वे वहाँ पे तपस्या करते थे तो वहाँ पे एक कुंड में स्नान करते थे। उस कुंड को कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। कृष्ण गंगा कुंड के नाम से जाना। जब वो वहाँ लगातार स्नान करने लगे तो थोड़े दिनों के बाद ही उनका आधा शरीर सोने का हो गया। मार्ग में नदी से लेकर दूर पर्वत तक उस क्षेत्र में एक बार उनको गणेश जी के दर्शन हुए। तो जिस पर्वत पे उन्हें गणेश जी के दर्शन हुए, उस पर्वत से लेकर वह पूरा स्थान आज शारदा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे जाने पर शारदा देवी ने, माँ शारदा ने उन्हें अपने 3 रूप दिखाए, जो शारदा, नारदा और वाग्देवी के नाम से जाने जाते हैं। अतः यहाँ पे इन तीनों देवियों की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। वे उस क्षेत्र में रहने लगे और आगे एक स्थान पर महासिंधु नदी के दर्शन हुए। जब वे महासिंधु नदी में स्नान करके निकले तो उनके शरीर से मधु निकलने लगा और एक जल की धारा उनके शरीर से निकलने लगी और वहाँ पर एक कुंड बन गया। वहाँ से एक नदी निकली जिसे मधुमिता नाम की नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्णगंगा, मधुमिता और सिंधु नदी के संगम पर नहाने से सारे पाप का नाश हो जाता है। प्राचीन काल से ही भारत के कोने कोने से लोग आकर शारदा पीठ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे और यहाँ आकर वे अध्ययन करते थे और माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। 1442 में कश्मीर के राजा ज़ैनुल आबदीन यहाँ पर शारदा अष्टमी के दिन आए और माँ शारदा की प्रार्थना की।
माँ शारदा के जब दर्शन नहीं हुए तो वे मंदिर के प्रांगण में सो गए। रात में माँ शारदा ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया, तब वो सुबह जाकर वहाँ से उठकर गए। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में भी शारदा पीठ का वर्णन किया और बताया है कि कश्मीर से शारदा पीठ जाने का रास्ता उसमें 2 से 3 दिन लगते थे। अब्बुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में शारदा पीठ का जिक्र किया है और ये बताया कि ये हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान और ज्ञान का केंद्र था। इसे शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ माँ सती का दाहिना हाथ गिरा था। प्राचीन वृत्तांतों के अनुसार माँ शारदा का मंदिर वर्गाकार था, जिसकी ऊंचाई 142 फीट, उसकी लंबाई चौड़ाई करीब 95 फीट और ऊंचाई करीब 8 फीट थी और बीच में एक गोलाकार मंदिर था, जिसके चारों ओर 6 फीट चौड़ी और 11 फीट ऊंची दीवार थी। ये मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हुआ और टूट गया, जिसे बार बार विभिन्न राजाओं ने बनवाया और उसको अपनी एक नवीन आकृति दी और स्वीकृति दी। और यह हमेशा ज्ञान के केंद्र के रूप में जाता रहा है। यहाँ पर हमेशा शिक्षाओं का अध्ययन करने का एक लगातार केंद्र बना रहा, जहाँ लोग आते आते रहे और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते रहे। किंतु करनाह के राजा मंसूर खान ने इस मंदिर को तोड़वा दिया, क्योंकि किसी ने बताया था कि ये मंदिर एक बहुत बड़ा खजाना है। उस मूर्ख को क्या पता कि ज्ञान का केंद्र ही अपने आप में बहुत बड़ा खजाना होता है, लेकिन उसने समझा इस मंदिर में कोई खजाना भरा हुआ है, इसलिए उसने मंदिर के खंभे तक तोड़वा दिए और नीचे कई फीट गहराई तक खुदाई कर दी, जिसके कारण मंदिर बिल्कुल टूट गया और आज मंदिर बिल्कुल भग्नावस्था में है। वैसे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की स्थिति क्या है। कई लोग अब भी ये चाहते हैं कि वह क्षेत्र एक ज्ञान का केंद्र बने और हिंदुओं को सौंप दिया जाए। आज भी वहाँ पर कुछ हिंदू रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मंदिर का प्रश्न है, उस क्षेत्र का प्रश्न है, वह बहुत ही खराब स्थिति में है। आशा है कि भविष्य में यह मंदिर एक अच्छी अवस्था में आएगा और एक अच्छा ज्ञान का केंद्र बनेगा। इस सिलसिले में कहना तो आसान नहीं है, लेकिन भारत सरकार के प्रयास से हो सकता है कि भविष्य में यह मंदिर एक अच्छा केंद्र बने, एक अच्छा ज्ञान का केंद्र बने और हो सकता है कि काफ़ी प्रयास के बाद शायद भारतवर्ष इस मंदिर को अपने क्षेत्र में लेने का प्रयास करे। आपको इस विश्वविद्यालय के बारे में कैसा लगा ये आप बताएंगे, और इसके बाद मैं एक नए विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।